यस बच्चों। तो सबसे पहले एक बार दोबारा बताया तो बच्चों में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। और हमें प्रूव करना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और इज इक्वल टू a। सेकेंड स्टेप में आप cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू b पर यहाँ पर भी cd फॉर्मूला लगाओ, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। फिर इसको आप इससे डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे cos कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos tan बन जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ तक हम पहुँच गए बच्चों। इसके बाद आपको याद आनी चाहिए डबल एंगल फॉर्मूले। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ हो जाता है। तो sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू a बाई b यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप लगा दो, पुट कर दो, सोल्व करो। सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ, cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ और 1 प्लस tan स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, डबल एंगल फॉर्मूले का यूज किया है। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू a बाई b पुट कर दो यहाँ पर। तो आप जैसी वैल्यू पुट करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। sin अल्फा प्लस बीटा के आंसर को जब cos अल्फा प्लस बीटा के आंसर से डिवाइड कर दोगे तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब आप sin अल्फा प्लस बीटा के आंसर को cos अल्फा प्लस बीटा के आंसर से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है हमारा 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका आंसर आ रहा है 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सोल्व करने पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जब आप इस आंसर को इससे डिवाइड करोगे तो tan अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चों, if tan a is equal to k tan b, sin of a plus b is equal to k plus 1 upon k minus 1 into sin of a minus b। yes, रुद्र को देखो याद आ गया, राइट? देखो एक मैंने बताया था, आप इस स्टेप को देखो। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। याद करो, एक बार फिर बताया हूँ कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। मान लो a बाई b इज इक्वल टू k बाई 1 है, राइट? तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आप नीचे वाले को ऊपर प्लस कर दो a प्लस b, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर दो a माइनस b। जो काम लेफ्ट में किया वो राइट में भी करो, k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर। कैसे होगा वो आप देखो। सबसे पहले यहाँ से आप tan a अपॉन tan b कर दो और इज इक्वल टू k बाई 1 कर दो। यहाँ पर k बाई 1 और tan b को नीचे लिया। अब लगा दो बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो। अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या करूंगा बच्चों मैं, आप देखो, आप tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो हमने लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो आप देखो। tan a को लिख सकते हो आप sin a अपॉन cos a और sin b अपॉन में cos b। ऐसे बच्चों नीचे sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b। अब ले लो आप एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो सोचो बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों, sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसे नीचे बच्चों sin a cos b माइनस cos a sin b
और राइट हैंड साइड पर है k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। एक बात बताओ, ये एलसीएम कहाँ चला गया? एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे नीचे एलसीएम cos a cos b, इसका भी एलसीएम होगा cos a cos b, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देख के बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? टेस्ट में क्या किया तुमने? sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला ये, और नीचे बच्चों किसका फॉर्मूला है? sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है। हेंस प्रूव। देखो आपको प्रूव करना था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। स्टेप समझ में आए? राइट। तो एक बार फिर देख लो, कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे नोट कर लो बच्चों इसको। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखो आप, इफ cos थीटा, यस बच्चों, cos ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू n cos थीटा, हमें प्रूव करना है cot अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n tan, ये tan लिखा हुआ है, तो tan अब इन ब्रैकेट में थीटा प्लस अल्फा। हमें कैसे पता चलता है कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है? हमें ये वाला स्टेप बता रहा है। तो 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n लाने के लिए बताओ मैं क्या करूं? सर x को नीचे ले जाओ तो उसको n, दिस इज n, दिस इज n। सर n को उधर ले, सर ऐसे दो कोई कर लेंगे। यस, हम इसको इधर ले आते हैं और n को उधर ले जाते हैं, तो 1/n बन जाएगा ना, राइट। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप है 1/n, n को इधर नीचे ले आओ, और cos थीटा इसको इधर ले जाओ, cos थीटा के नीचे, ये cos थीटा के नीचे ले आओ, cos ऑफ थीटा प्लस 2। अब लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंड, कंपोनेंटो डिविडेंड, ये लगाना है बच्चों, राइट। तो 1 प्लस n अपॉन में 1 माइनस n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पर cos थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा। अब एक काम करो सभी बच्चे, राइट हैंड साइड पर सीडी फॉर्मूला लगाओ, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। शुरू हो जाओ, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा बेटे। फिर वो cos पे फिर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ माइनस से बंगा बनेगा तेरा, तो ये n माइनस 1 बनेगा ना, ठीक है। चलो बच्चों अब सीडी फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d का। हाँ बच्चों, अब देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d थीटा प्लस 2 अल्फा। बच्चों बोलो नहीं, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d, तो थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2, राइट। देखो c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, क्या होता है cos c माइनस cos d? माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d यानी थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है। अब सोल्व करना है, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, और 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू cos, ध्यान से देखो थीटा प्लस थीटा क्या होगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लो, 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? थीटा प्लस अल्फा इनटू में cos, ये थीटा से थीटा कट गया, माइनस 2 अल्फा बाई 2 क्या होगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा को मैं अल्फा लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं? क्यों? cos और sec में से माइनस साइन गायब हो जाता है, बाकी सभी में से माइनस साइन बाहर आ जाता है, राइट। cos और sec में से बाहर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर माइनस साइन, अब यहाँ पर देख वही सेम थीटा प्लस अल्फा बच जाएगा, और यहाँ पर थीटा से थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस है, माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन अल्फा, cos बाय साइन क्या होता है बच्चों? cot, और ये cos बाय साइन भी क्या होता है? cot। तो 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n cot ऑफ थीटा प्लस अल्फा और cot अल्फा। अब आप ध्यान से देखो, तुम्हें tan थीटा प्लस अल्फा चाहिए, तो आप कोट को क्या करोगे बच्चों? 1 अपॉन tan थीटा प्लस अल्फा इनटू cot अल्फा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan थीटा प्लस अल्फा इनटू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू cot अल्फा। ये आपका प्रूफ, ठीक है, क्लियर। तो देखो हम आंसर तक कैसे पहुंचे।
अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल टी लगाओ क्योंकि इसके अंदर सीडी फॉर्मूला यूज हुआ, माइनस वाला कंसेप्ट यूज हुआ, कंपोनेंट डिविडेंड यूज हुआ, तो सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। If alpha beta are roots of a tan theta plus b sec theta is equal to c, prove that tan of alpha plus beta is equal to 2ac upon a square c square। सेम ऐसे ही मुझे आंसर याद नहीं है, मैं sin अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी लाऊंगा और cos अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी लाऊंगा। एक बार ये आ जाए फिर हम sin अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा भी ले जाएंगे। ट्रायंगल मेथड यूज कर लेंगे, ट्रायंगल मेथड से ले आएंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या इसके ऊपर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? ₹50 बच्चों बोलो। डन? दो टाइम कौन सा टाइम वेस्ट होगा? टेस्ट अगली क्लास में ले लें। नहीं टेस्ट तो होना ही है, जो पहला स्टेप है वो देख पाओ, दिमाग में नहीं आएगा। अल्फा बीटा इसके रूट्स है बच्चों, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, राइट। तो पहला स्टेप क्या होगा वो आप देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स है बच्चों, रूट्स है तो सेटिस्फाई करेंगे ना 10th क्लास। याद करो 9 10th में क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे ना, तो जहां थीटा वहां अल्फा लगाऊंगा एक बार, जहां थीटा वहां एक बार बीटा लगाऊंगा, रूट्स सेटिस्फाई करते हैं, भूल गए? हाँ ना, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, राइट, और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो आप कैसे चेक करते थे छोटी क्लास में? x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो आप क्या करते थे? आप x प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस 2 इसका एक रूट है, तो आप क्या करते थे? जहां x है वहां पर पॉलिनोमियल में क्या पुट करते थे बच्चों? -2, और अगर ये 0 आ गया तो आप बोलते थे ना ये इसका फैक्टर है, तो ये रूट है, तो -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो आप सोल्व कर लो, आपका आंसर क्या है बच्चों? 0। तो आप बोलोगे ना x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू -2 इसका रूट है, तो वो बोल रहे हैं बच्चों अल्फा बीटा इसके रूट है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ना, तो जहां थीटा है वहां पर मैं एक बार अल्फा लगाऊंगा, और जहां थीटा है वहां पर एक बार मैं बीटा लगाऊंगा। दो रूट्स दे रखे ना, अल्फा और बीटा। स्टेप समझ आ गया? अब आपको करना है, पहला स्टेप क्या होगा, इसको ना आप साइन कोस में चेंज कर दो, साइन कोस में। देखना बच्चों आप इधर वीडियो में ना, यस, पहला स्टेप क्या होगा, इसको साइन कोस में चेंज करो। tan को आप लिख सकते हो sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हो 1 बाय cos थीटा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो बच्चों आप, a sin थीटा प्लस b इज इक्वल टू c cos थीटा। cos थीटा इसको इधर लाओ, लेफ्ट में इसको उधर ले जाओ, तो a sin थीटा माइनस c cos थीटा इज इक्वल टू माइनस b। बताओ यहां तक कोई डाउट? मैं इसको नंबर 1 बोल रहा हूं। अब आप कहोगे सर आपने इसको साइन कोस में चेंज क्यों किया? क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन और है जो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द रूट्स, प्रूव दिस। यानी आपके टीचर आपको ये भी तो दे सकते हैं ना कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, राइट, और ये प्रूव करो। एग्री? tan वाले को भी मुझे साइन कोस में चेंज करना है, और साइन कोस वाला तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। यानी दो क्वेश्चन है, एक ये वाला एक ये वाला, राइट। तो इसलिए मैंने उसको साइन कोस में चेंज किया। अब सुनना बच्चों इधर, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो a sin अल्फा माइनस c cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस b, a sin बीटा माइनस c cos बीटा इज इक्वल टू माइनस b। कोई डाउट? सेटिस्फाई करवा दिया, पुट करवा दिया मैंने। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 3 माइनस करो बच्चों, माइनस 2 माइनस 3 माइनस प्लस प्लस, राइट। याद करो छोटी क्लास याद करो। तो यहाँ पर बच्चों जो माइनस करूंगा, इन दोनों में से एक कॉमन आएगा ना, कैंसिल थोड़ी हो रही है, अल्फा और ये बीटा है, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आइए समझ आ रहे हैं? अब इन दोनों में से मैं माइनस ले लेता हूँ, मतलब माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस सी कॉमन, तो अंदर आ जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा
cos अल्फा माइनस cos बीटा और राइट हैंड साइड पर 0 यहाँ तक CD फॉर्मूला। अब CD फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, sin C माइनस sin D 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ भी लगाओ, cos C माइनस cos D क्या होता है बच्चों, माइनस 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस c sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, पहले समझ ले बेटे, इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अब आप इसको 0 की तरफ भेज दो, इसको उधर भेज दो 0 बाई समथिंग, उड़ा दो इसको उड़ा दो बच्चों, 0 की तरफ भेज दो, तो क्या बचा आपके पास, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस c sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एग्री? इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा c sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। cos से डिवाइड कर दो, आप cos से डिवाइड कर दोगे और c को उधर ले जाओ, इसको उधर इसको नीचे, तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस a बाई c। और इसके आगे वाला कंसेप्ट मैंने आज ही करवाया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे tan अल्फा प्लस बीटा का डबल एंगल फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस बीटा का डबल एंगल फॉर्मूला, sin अल्फा प्लस बीटा का डबल एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा और तीन आंसर आ जाएंगे मैंने जैसे पहले किया था। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था मेन था, यहाँ तक समझ, इसके आगे डबल एंगल फॉर्मूले। पहले ये सारे स्टेप्स देखो जो मैंने किए हैं जल्दी से। यस बच्चों, अब यहाँ तक आने के बाद आप tan अल्फा sin से करेंगे, sin से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि sin अल्फा प्लस बीटा भी पूछ सकते हैं। sin अल्फा प्लस बीटा का tan वाला फॉर्मूला 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, पहले भी कर चुके हम। तो 2 इंटू माइनस a बाई सी अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। एक आंसर आपका sin अल्फा प्लस बीटा का पूछ सकते हैं बच्चों, sin अल्फा प्लस बीटा। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ cos अल्फा प्लस बीटा का tan वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो 1 माइनस a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और 1 प्लस a स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा जब आप एलसीएम लोगे। क्लियर? और जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। जब आप इस sin अल्फा प्लस बीटा को इससे आप डिवाइड कर दोगे तो tan वाला आंसर आ जाएगा। यस, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, थोड़ी सी आईक्यू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, थोड़ी सी आईक्यू। tan इसको इससे डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, तो ऊपर आ रहा है माइनस 2ac और ये एलसीएम कट जाएगा तो नीचे क्या आएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तूने आंसर को देखा नहीं है, नीचे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो फिर सोचना चाहिए ना बेटे। तो ऊपर से यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ये ले, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। समझ आया?